वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा है बच्चों, राइट। तो आज हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर को ही पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन वो क्या है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट, राइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर वेक्टर होता है तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। चलिए बच्चों, स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट कर लूं जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जो पहले से वॉच करते आ रहे हैं, उनको अच्छे से मालूम है कि मैं क्या इंस्ट्रक्शन देता हूं। लेकिन जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं उनको नहीं मालूम है क्या इंस्ट्रक्शन देता हूं। तो इंस्ट्रक्शन यह है बच्चों कि जब भी हमारे वीडियो को आप वॉच करें तो कलम और कॉपी ले करके बैठें, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें बच्चों, राइट। दूसरा, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन पीछे से है तो मेरा यह सजेशन है बच्चों कि आप यूनिट 1 से स्टार्ट करें और यहां तक पहुंचे। एटलीस्ट खास करके जो वेक्टर का लेक्चर है, तो वेक्टर का जो भी लेक्चर है उसको लेक्चर 1 से स्टार्ट करके आप यहां तक पहुंचे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आगे आपको कोई परेशानी ना हो, राइट। तीसरा वो ये है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे बच्चों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, राइट। चलिए उससे पहले, चूंकि एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, बहुतों ने किया होगा, बहुतों ने नहीं किया होगा, तो मेरे पास एक कमेंट आया कि सर इसको भी कर दीजिए। हमने कहा चलो ठीक है, इसको भी कर देता हूं। तो क्वेश्चन यह है कि द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a3i + 2j along the direction of i + j and i - j क्या होगा, है ना। जैसे सपोज अगर हम इसको विजुलाइज करें तो इस तरह से हम कर लेंगे, जैसे ये है हमारा x y, राइट, x डैश और y डैश। ओके बच्चों, तो ये एक वेक्टर है हमारा i + j। सपोज दिस इज द वेक्टर i + j इज गिवन। क्या है हमारा i + j, यानी सपोज कीजिए कि इसको आप मान लीजिए वेक्टर b है, और ये जो वेक्टर है हमारा वो वेक्टर a है, और ये है हमारा क्या, वेक्टर a। यानी इसको आप अगर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लेंगे तो ऐसे ले सकते हैं आप, क्या 3 2। इसको आप कैसे लेंगे 1 1, राइट। उसी तरह से एक और वेक्टर है हमारा वेक्टर c, मान लीजिए इसको a, इसको कर दीजिए b और इसको कर दीजिए ये c। ये है हमारा क्या 1 -1। ओके, तो ये चीज हमारा गिवन है। निकालना क्या है? करेक्ट कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, राइट। अब देखिए, यानी सपोज इन दोनों के बीच का एंगल अगर ये थीटा है, सपोज कर लीजिए, है ना। तो वेक्टर a डॉट b, यानी वेक्टर a डॉट वेक्टर b विच इज इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा, राइट। या आप इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू, सॉरी ये कैपिटल A दिया हुआ है तो इसको कैपिटल ही कर दीजिए, वेक्टर A ये दिया हुआ है कैपिटल। ओके बच्चों, तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू, ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैग्नीट्यूड, अगर वेक्टर साइन हटा देंगे तो आप ऐसे लिखेंगे इसको a cos थीटा, ओके, और इनटू a cos थीटा इनटू b।
राइट। नाउ यही हमारा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है, यानी a cos थीटा, दिस implies a cos theta which is equal to what? Vector a dot vector b by b, vector a dot b by b. now अब इस चीज को अगर हम लिखना चाहें a cos थीटा वेक्टर a डॉट b, a डॉट b हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा क्या? 3 इंटू 1। क्या हो जाएगा ये हमारा? क्योंकि कोफिशिएंट को क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई, और आप देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या होगा? ये अगर इसकी बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू क्या होगा? रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी √2, यानी ये हो जाएगा हमारा क्या? √2। ओके, तो a cos थीटा ये हो जाएगा क्या? 3 प्लस 2 यानी 5 बाई √2। a cos थीटा क्या हो गया हमारा? 5 बाई √2। ओके, अब इस डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर क्या होगा हमारा, ताकि हम इसके कंपोनेंट्स को वेक्टर फॉर्म में लिख सकें, राइट। यानी ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में लिखना है, तो ऑब्वियसली अगर हम वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? a cos थीटा, और सपोज कीजिए कि इस डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर क्या है? n कैप है। क्या है हमारा? n कैप। तो a cos थीटा में n कैप लगा देंगे, तो इस डायरेक्शन में b वेक्टर b के डायरेक्शन में कंपोनेंट वेक्टर a का कंपोनेंट क्या होगा वो हमारा फाइंड आउट कर लेंगे, आप निकल जाएगा। अब बताइए n कैप कैसे निकलेगा हमारा? आप वेक्टर b को आप कैसे लिखते हैं? वेक्टर b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b बाय यूनिट वेक्टर इनटू, यानी n कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर b बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b। नाउ यू कैन से i प्लस j, और मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना है हमारा? √2। नाउ दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी दिस? यानी a cos थीटा कितना है हमारा? 5 बाई √2, और ये है हमारा क्या? i प्लस j बाई √2। नाउ यू कैन से द 5 बाई 2 i प्लस j। सो सिंपल बच्चों, वैसे ही चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब क्या करेंगे? सिमिलरली हम लोग सी करेंगे, राइट बच्चों। तो ये सी, और इसको सी कर दीजिए, और इसको भी आप क्या कर दीजिए? सी कर दीजिए, राइट। यानी अब i माइनस जे के डायरेक्शन में पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा a cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b, a डॉट c बाई c, a डॉट c बाई c। ओके, अब a cos थीटा हो जाएगा हमारा क्या? अब हो जाएगा, देखिए 3 इंटू 1 2 इंटू -1, 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू -1, यानी 3 माइनस 2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 बाई √2। मैग्नीट्यूड ऑफ c क्या हो जाएगा हमारा? रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, यानी कि इतना ही रहेगा। तो a cos थीटा n कैप, सॉरी, तो यूनिट वेक्टर अलोंग c ये हो जाएगा, यानी दिस विल बी द यूनिट वेक्टर अलोंग c i माइनस j बाई √2। फाइनली यहां पुट कर दीजिए, a cos थीटा n इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या? a cos थीटा आप निकाल चुके हैं, ये क्या है हमारा? 1 बाई √2, और वो हो गया हमारा i माइनस
j/√2 यानी 1/2 i माइनस जे। सो सिंपल बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब इसको मिटा देते हैं और अब हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और जिसका नाम क्या है हमारा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट या इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर। तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे। यानी दोनों ही क्या है, प्रोडक्ट है। अगर किसी का रिजल्ट स्केलर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डॉट प्रोडक्ट। और दो वेक्टर का प्रोडक्ट, राइट, उसका रिजल्ट क्या होता है, वेक्टर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब देखिए कैसे इसको हम लोग करेंगे। जैसे we are taking, this is the vector A and this is the vector B और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है हमारा, थीटा है। ओके, पहले सिंपली इसको समझ लीजिए, उसके बाद से हम डिस्कस और एक्सप्लेन करते हैं। तो व्हाट ही सेज, द डॉट प्रोडक्ट, द क्रॉस प्रोडक्ट, द क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट of the two vector A and vector B is defined as how it is defined, vector A cross vector B is equal to magnitude of A magnitude of B sin थीटा। और अभी तक क्या है हमारा, ये दोनों, ये सारा टर्म स्केलर में है। ये तब तक स्केलर में है जब तक के आप इसमें यूनिट वेक्टर नहीं लगा देते। जैसे ही आपने यूनिट वेक्टर इसमें लगाया तो इसका रिजल्ट क्या हो गया हमारा, वेक्टर हो गया बच्चों, राइट। तो इसका रिजल्ट क्या हो गया हमारा, वेक्टर। वेयर थीटा इज द angle between vector A and vector B, है ना। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। और एन कैप क्या है हमारा, यूनिट वेक्टर है जो कि वेक्टर प्रोडक्ट के डायरेक्शन को शो करता है। तो एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर which gives the direction of cross product of two vector A and B, two vector A and vector B क्या होता है हमारा, डायरेक्टेड, है ना, डायरेक्टेड आउटवर्ड और इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, राइट। डायरेक्टेड perpendicular to the plane of vector A and
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आउटवर्ड और इनवर्ड, क्या हो जाएगा हमारा, आउटवर्ड और इनवर्ड, या तो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा, ठीक है। यानी एन कैप क्या हो जाएगा हमारा ये, यानी एन कैप हो जाएगा हमारा इस प्लेन पे क्या होगा हमारा, ये परपेंडिकुलर होगा, डायरेक्टेड होगा आउटवर्ड या इनवर्ड, यानी ये तो बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं बच्चों, ठीक है, अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं ताकि पूरी तरह से दिमाग में आपके सेट हो जाए। ओके ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। आइए इस चीज को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, है ना। तो डायरेक्शन जो होता है हमारा यूनिट वेक्टर, वो देता है क्या, क्रॉस प्रोडक्ट का। और हाउ यू विल फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर, राइट। तो द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, right, the direction of cross product, यानी द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ब्रैकेट में हम यूनिट वेक्टर लिख देते हैं, राइट, इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल, मैक्सवेल स्क्रू रूल, राइट। तो आइए हम देखते हैं हाउ विल फाइंड इट। अब देखिए, पहले हम जो है स्क्रू रूल को हम देखते हैं क्या है ये, उसके बाद से फिर आगे बढ़ेंगे। What it says, वेक्टर A क्रॉस B, वेक्टर A क्रॉस B, यानी आप क्या ले जा रहे हैं, A क्रॉस B, ऐसे मूव कर रहे हैं, यानी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, एंटी, यानी A और B ये समझिए कि ये प्लेन है हमारा, राइट। यानी आप इसका जो मूवमेंट करा रहे हैं किस तरह से करा रहे हैं, इस तरह से, यानी A क्रॉस B, यानी A को B की तरफ मूव करा रहे हैं। यानी कहने का सेंस ये हुआ, ये जो डायरेक्शन हो गया वो क्या है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन क्या हो गया हमारा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी डायरेक्टेड आउटवर्ड, राइट। यानी डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर लिख कर देते हैं, डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर is perpendicular to the plane of vector A and vector B directed outward। क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्टेड आउटवर्ड। क्या कर रहे हैं आप, ए से बी की तरफ आप रोटेट कराते हैं। अब जरा सोचिए, आप क्या करते हैं, ऐसे किसी भी चीज को, यही पेन खोलना है बाहर की तरफ, ऐसे से घुमाएंगे, है ना, इसको आप क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ये किधर घूमेगा हमारा, एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेट कर रहे हैं, क्या हो रहा है, बाहर की तरफ, राइट। और इसी को जब आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये क्या होगा हमारा, अंदर की तरफ जाएगा। ओके, तो जब भी किसी चीज को ओपन करना होता है तो व्हाट यू विल गिव द इंस्ट्रक्शन, टू ओपन द नॉब यू शुड हैव टू रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किसी नॉब को जब ओपन करना होता है तो कैसे ओपन करते हैं आप, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं। तो क्या होता है, उसका नेट रिजल्ट किधर आता है, बाहर की तरफ। जैसे यही पेन है, जब इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे
तो ये किधर आएगा हमारा, बाहर की तरफ आएगा बच्चों, राइट, आ रहा है बाहर की तरफ। तो घुमा तो रहा है आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, उसका आउटपुट क्या हो रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है बच्चों। तो ऐसे ही प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी तो हम क्या बोलते हैं कि ए क्रॉस बी जो है इसका डायरेक्शन किधर है, इस प्रोडक्ट का डायरेक्शन क्या है हमारा, बाहर की तरफ है। यानी जिस प्लेन में ए और बी है उस पर किधर एक्ट कर रहा है, हमारा नेट रिजल्ट किधर एक्ट कर रहा है, बाहर की तरफ, राइट। अब सोचिए जरा जस्ट उसके उल्टा, जब आप क्या करते हैं, नॉब को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, राइट, तो क्या होता है, ये अंदर की तरफ जाता है। यानी उसी प्लेन में, जिस प्लेन में ये घूमता है उसमें किधर नेट इफेक्ट किधर देता है, अंदर की तरफ। अब चूंकि ये प्लेन है तो इसको तो नहीं दिखा सकते, तो ये मान के चलिए इस ए और बी पे ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बाहर की तरफ है, और ये नेगेटिव क्या है हमारा, अंदर की तरफ। ओके, अब अगर हम करते हैं क्या, बी क्रॉस ए, जस्ट उसके उल्टा, इस चीज को हम लोगों ने अभी समझा है, बी क्रॉस ए जब करेंगे तो ये क्या हो गया हमारा, क्लॉकवाइज हो गया। यानी वेक्टर बी क्रॉस ए ये क्या हो गया हमारा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर is perpendicular to the plane of vector A and vector B directed inward, ठीक है। तो आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि जब आप किसी चीज को खोलना होता है तो क्या करते हैं आप, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं, और उसी चीज को जब आपको बंद करना होता है तो किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जिस प्लेन में आप रोटेट करा रहे हैं उस प्लेन पे क्या होता है, परपेंडिकुलरली ही एक्ट करता है, अंदर की तरफ ऐसे जाता है, या उस प्लेन पे क्या होता है, बाहर की तरफ ऐसे जाता है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, अगर इसी चीज को हम लोग राइट हैंड थंब रूल से भी देख सकते हैं। ओके, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल से हम लोग क्या देखते हैं, राइट हैंड थंब रूल क्या है, ये जो आपका कर्ल फिंगर है, राइट, आप इन द डायरेक्शन ऑफ रखे ए, तो किधर रोटेट करा ना, बी की तरफ। देखिए आपने यही किया था, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। देखिए क्या हो रहा है हमारा, ए से बी की तरफ जा रहा है, ए से बी की तरफ, यानी ए से बी की तरफ रोटेट करा रहा है। अंगूठा किधर जा रहा है हमारा, अंगूठा बाहर की तरफ। यानी योर थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट बच्चों, राइट। यानी क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी डायरेक्टेड आउटवर्ड। राइट हैंड थंब रूल से भी देखा आपने। अब जब आप वेक्टर बी क्रॉस ए करेंगे, आप क्या बोल रहे हैं, वेक्टर बी क्रॉस ए, तो देखिए बी की तरफ हमने रखा और इसको रोटेट करा रहा है ए की तरफ। अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर की तरफ, राइट। तो अंगूठा क्या जा रहा है, अंदर की तरफ, डायरेक्शन क्या होगा हमारा, इनवर्ड होगा, राइट। तो क्या हो गया हमारा, perpendicular to the plane of vector A and vector B directed inward, बच्चों। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए। भाई कुछ केसेस हम देखते हैं, क्या है हमारा, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B which is equal to magnitude of A magnitude of B sin theta n cap, राइट। अगर पहला केस फर्स्ट हम ये ले रहे हैं कि व्हेन
Vector A and B are parallel to each other. Vector A and vector B parallel है. Okay, when vector A parallel to vector B, राइट. पैरेलल होने का मतलब क्या हो गया हमारा, इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा हमारा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. अब क्या हो जाएगा इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू A B sin 0 n cap. Now this implies the vector A cross vector B is equal to, ये कितना हो जाएगा हमारा 0 n cap. यानी 0 होने का मतलब क्या हो गया हमारा, ये नल वेक्टर आया और इसका डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, आई एक्सिस के लॉन्ग हो, वाई एक्सिस के लॉन्ग हो, जेड एक्सिस के लॉन्ग, इन एनी ऑफ द डायरेक्शन. इसका डायरेक्शन क्या है हमारा, आर्बिट्रेरी है. तो ये हो गया हमारा, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में 0 आएगा. अगर यही हमारा एंटी पैरेलल तो है लेकिन एंटी पैरेलल है, इस डायरेक्शन में है, शिफ्ट करेंगे दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री. व्हेन एंटी पैरेलल एक दूसरे के अपोजिट है हमारा, एंटी पैरेलल तो है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री. और साइन 180 यानी 0, सेम चीज आएगा, है ना. क्या आएगा हमारा, नल वेक्टर आएगा, यानी जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारा, 0 आएगा. ओके बच्चों, केस थर्ड हम लेते हैं, ये सेकंड केस था. अब हम क्या लेने जा रहे हैं, केस थर्ड. व्हेन आप ऐसे ले लें, वेक्टर बी वेक्टर ए, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, राइट बच्चों. तो अगर हम ले रहे हैं क्या, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, या वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए. तो वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन 90 डिग्री एन कैप. अब ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा a इंटू बी विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन 91 हो गया, और दिस इज द एन कैप. अब ये डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, ये कौन डिसाइड करेगा हमारा, यूनिट वेक्टर डिसाइड करेगा. Which will decide? The unit vector will decide. अगर यही हमारा x एक्सिस के लॉन्ग है, ये y एक्सिस के लॉन्ग है, तो जब आप a क्रॉस b करते हैं तो ये क्या है हमारा, क्लॉकवाइज है. क्लॉकवाइज का मतलब हो गया क्या, ये हमारा अंदर की तरफ जाएगा, राइट. यानी अंदर की तरफ जाने का मतलब यानी n क्या होगा हमारा, k कैप, सॉरी माइनस k कैप. और वही हमारा b क्रॉस अगर a लेते, यानी ये x एक्सिस के लॉन्ग, ये y एक्सिस के लॉन्ग, राइट बच्चों. तो ये होता है हमारा एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये बाहर की तरफ, यानी z एक्सिस के लॉन्ग. z एक्सिस के लॉन्ग लेने का मतलब ये हो गया, यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर होता वो क्या होता है, k कैप के इक्वल होता है, राइट बच्चों. चलिए इसको नोट कर लीजिए. ओके बच्चों, तो आपने अंडरस्टैंड किया क्रॉस प्रोडक्ट क्या है. अभी बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे, राइट, और क्वेश्चंस करेंगे. आज हम लोगों ने क्या बेसिक एक कॉन्सेप्ट दिया बच्चों. आज चूंकि नॉइस काफी है और मेरा कंसंट्रेशन थोड़ा ब्रेक हो रहा है, मैं चाह रहा था अभी और भी ज्यादा कराना और भी आगे तक के वीडियो को बनाना, लेकिन और डिस्टर्बेंस की वजह से आज हम यहीं पे वीडियो को छोड़ते हैं बच्चों.
राइट। तो अगली क्लास में फिर हमारी मुलाकात होगी और फिर हम यहीं से आगे बढ़ेंगे बच्चों। और जाने से पहले एक बार फिर हम आपसे रिक्वेस्ट कर लें, और रिक्वेस्ट क्या है? वो रिक्वेस्ट ये है बच्चों कि आप हमारे चैनल के बारे में, हमारे बारे में लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सोचिए बच्चों, जितना ही ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे, हमारा मोटिवेशन उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए आप जरूर करेंगे ऐसा। चलिए आज मैं इतना ही रहने देता हूं, नेक्स्ट क्लास में हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बच्चों।